गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। और क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खूब अच्छे से होंगे। और अपने विजेंद्र सर का इंतजार भी कर रहे होंगे। इस समय बेटा हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पे हैं, है ना। ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं एनसीईआरटी का। तो ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.3 का पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड आ चुका है, समझ रहे हो ना। मैंने बताया था कि 8.3 जो एनसीईआरटी है उसको मैं 4 पार्ट में कंप्लीट करूंगा। आपको समझ में आया होगा। मैंने पहले दिन ही बताया था बेटा कि जो आपका एनसीईआरटी का जो चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री, उसमें मैं पढ़ा रहा हूं एक्सरसाइज 8.3। तो 8.3 के 2 पार्ट आपके सामने आ चुके हैं। ओके बेटा। तो जो 2 पार्ट आपके सामने आए हैं उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन किए जा चुके हैं। बाकी जो क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं उन क्वेश्चन पे आज नजर रखी जाएगी। ओके। तो मैं पहले सोच रहा हूं कि छोटे छोटे क्वेश्चन को खत्म कर लिया जाए, फिर बड़े वाले जो एक आध दो क्वेश्चन बचेंगे तो उसके बाद बेटा आपका काम शुरू होगा। मैं एनसीईआरटी की न्यू बुक से पढ़ा रहा हूं। हाँ, तो इसके लिए आप लोग कंफ्यूजन मत रहिएगा। और बेटा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट। बेटा आप ही लोगों का सहारा है। आप ही लोग साथ दोगे तभी तो कुछ काम बनेगा। तो बेटा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट। बाकी आपको कोई भी जरूरत है, किसी प्रकार की जरूरत है, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर गिवन रहता है, वहां पे आप हमको व्हाट्सएप जरूर करें। ओके। इसके बाद हम लोग बेटा अपने फिर से उसी चैप्टर पे आएंगे, मतलब चैप्टर ट्रायंगल पे आएंगे। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओके। आइए, तो मैं कुछ क्वेश्चन लगाने से पहले कुछ फार्मूले बच्चों को लिख देता हूं यहाँ पे, जिसको हम लोग यूज करते हैं। आर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये मैं हमेशा लिखता हूं जब से ये चैप्टर पढ़ा रहा हूं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। हाँ, यहीं पे लिख देता हूं, मैं डेली ये लिख देता हूं। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। आर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आर। और क्या लिखते थे हम लोग, और लिखते थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद बेटा क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। आर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू काट स्क्वायर थीटा। ये सब बेटा जो है ना, ये सब फार्मूले आपको बहुत जरूरी याद होने चाहिए। अगर ये सब फार्मूले आपको लर्न नहीं है तो समझ जाओ कि आप ट्रिग्नोमेट्री में समझ में आएगा, कम समझ में आएगा। और फिर लिखा था बेटा tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा इक्वल टू, मैं बार बार बताता हूँ, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इसका रेसिप्रोकल रिलेशन भी याद होना चाहिए। हाँ, मैंने आप लोगों को सेटिंग बता ही दिया हूँ कि क्या करना है। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आपको दिखे तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें उसको किस में कन्वर्ट कर लेना है, साइन और कास में कन्वर्ट कर लेना है। साइन और कास में क्यों कन्वर्ट करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी क्वेश्चन को साइन और कास में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये क्वेश्चन बेटा आपको सिंपल लगेंगे करने में। ओके। तो हम लोग 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं, है ना बेटा। फोर्थ वाला क्वेश्चन मैं ट्राई करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, देखो 8.3 एक्सरसाइज 8.3 एनसीईआरटी क्लास 10, है ना। इसके 4 का 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो बेटा इसमें क्या है, प्रूव दैट 1 प्लस सेक ए अपान
आराम से देखा जाएगा 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए, ठीक है, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। तो मैंने बेटा आपको एक बात बताई थी कि अगर दोनों, जैसे आपने एलएचएस प्रूफ का मतलब क्या होता है, आप एलएचएस को लिए, एलएचएस को बेटा सॉल्व किया, आरएचएस आ गया, समझ रहे हो कि नहीं बात को, एलएचएस को आप सॉल्व किया, आरएचएस आ गया, तो आप बोलोगे हेंस प्रूव्ड। या फिर ऐसा केस अगर आपको नहीं मिल रहा है तो एकदम मत घबराइए कि अरे यार मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया या फिर मैं क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं बेटा। आप एलएचएस और आरएचएस को दोनों को सॉल्व कर दीजिए, फिर देखिए इक्वल आता है कि नहीं आता है ना। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं, बट पहले एलएचएस से ही ट्राई किया जाए। तो एलएचएस है बेटा 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए, एकदम नहीं घबराना है ना, टेंशन तो लेना ही नहीं है। चलो तो इसे हम लोग लिख लेते हैं 1, सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपान कॉस ए, और इसको भी लिख सकते हैं बेटा 1 अपान कॉस ए। देखो इसका एलसीएम लोगे, बताया था ना, तो cos a का मल्टीप्लाई यहां कर लीजिए, तो cos a प्लस 1 अपान cos a अपान 1 अपान cos a, बहुत ही सिंपल तरीके से। अब इसे आप ऐसे लिख लो cos a प्लस 1 अपान cos a इंटू, ये ऊपर चला जाएगा बेटा cos a अपान 1, cos a से cos a खत्म हो गया, तो आपका क्या बचा 1 प्लस cos a। आपने बेटा एलएचएस को सॉल्व किया और आपका मिल गया 1 प्लस cos a, ओके, ठीक है। इससे आप यहां वाला मैटर ला सकते हैं, हाँ ला सकते हैं, नहीं लाने का मन है तो भी हो जाएगा। अगर लाने का मन है तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आप 1 अपान कॉस ए, सॉरी 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, देखिए आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसको अगर आपका मन किया कि नहीं हम इसी को आगे बढ़ा के इसको ला देंगे, तो आप इसको ऐसे कर लीजिए 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए अपान 1 माइनस कॉस ए, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखो आपको क्या बना 1 प्लस कॉस ए, मतलब a प्लस बी a माइनस बी, समझ रहे हो ना, ये किस टाइप का बन गया। ये आपने क्या किया है, आपने 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए से क्या किया, मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। ये बेटा थोड़ा सा ना यूनिक बच्चों के लिए है, यूनिक बच्चा कहने का मतलब कि वो सोचने वाला हो, अगर वो नहीं सोच रहा है तो कोई बात नहीं है, वो एलएचएस को अलग सॉल्व कर लेगा, आरएचएस को अलग सॉल्व कर लेगा, दोनों को इक्वल दिखा देगा, समझ रहे हो कि नहीं बात को। हाँ तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यार हम कैसे करेंगे। तो यहां से हो जाएगा बेटा a प्लस बी ए माइनस बी टाइप का दिख रहा है ना, a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है cos a, a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है मतलब माइनस cos, समझ रहे हो ना। तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसे आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसे आराम से लिख लेते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस ए होल स्क्वायर अपान 1 माइनस कॉस ए, और इसे लिख सकते हैं बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए, और ये क्या है आरएचएस है, आएगा बेटा। तो हेंस एलएचएस को आपने लिया था और आरएचएस आपने फाइंड कर लिया, तो ये प्रूफ हो गया। हाँ एक बात और ध्यान में रखना, यहाँ पे रीजन बेटा हमेशा लिखते जाना, सिंस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, रीजन मत भूलना कभी लिखना, है ना, रीजन दे दोगे तो एग्जामिनर कंफ्यूजन में नहीं रहेगा और आपको अच्छा खासा नंबर दे देगा। कोई डाउट है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा बेटा, एकदम विदाउट हेजिटेशन आप कमेंट करिएगा। हाँ अच्छा,
कोई बच्चा ये मेथड नहीं लगाना चाहता है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। चलो ये तो समझ में आ गया होगा। अगर ये मेथड आप नहीं लगा, अच्छा एक बात और ध्यान दो, एक जगह थीटा हो सकता है, फाई हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, तो उससे घबराना मत। पेपर में बेटा क्या होगा ना, बहुत चेंजिंग आएगी, तो यही सब चेंजिंग आती है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं आने वाली है। थीटा है तो थीटा लिखना, फाई है तो फाई लिखना, ए है तो ए लिखना, बी है तो बी लिखना, जो रहेगा वही लिख देना, और क्या करना है, इसमें क्या घबराना है। अरे भाई विजेंद्र सर के स्टूडेंट हो, घबराने की एकदम बात है नहीं लेनी है। चलिए आइए, अब हम इसको LHS RHS अलग अलग करके दिखा रहे हैं। तो 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए है ना बेटा, इसे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 बाई कॉस ए, ध्यान दो 1 अपान कॉस ए, इसे क्या लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस 1 अपान कॉस ए, 1 अपान कॉस ए, ये क्या हो जाएगा बेटा आपका 1 प्लस कॉस ए, और 3 प्लस 5 चाहे 5 प्लस 3 बात है कहीं ना होती है बेटा, कॉस ए अपान 1, ये खत्म हो गया दोनों, 1 प्लस कॉस ए हो गया। RHS को पकड़ो, RHS साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए, तो इसे क्या लिख सकते हो बेटा, इसे लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए, यहाँ पे रीजन लिख देना, सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके बेटा, ठीक है, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। और इसे हम और अच्छे तरीके से लिखें तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं अपान 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखो ए प्लस बी, 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए अपान 1 माइनस कॉस ए, ये दोनों खत्म हो गए, तो 1 प्लस कॉस ए आ गया ना। तो LHS को भी आपने सॉल्व किया बेटा, 1 प्लस कॉस ए, RHS को भी आपने सॉल्व किया 1 प्लस कॉस ए, मींस हेंस LHS इक्वल टू RHS। तो मैं दो मेथड बता दिया, समझ रहे हो ना, मैं दो मेथड बता दिया। अब इसके बाद भी अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर भी आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है बेटा ना। हाँ, मेरे चैनल पे आपको कमेंट करने पे कोई रोक नहीं है, आप हमें बताएंगे तभी हम आप अपने काम को आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले सब छोटे छोटे क्वेश्चन करवा रहे हैं, कोई ये नहीं सोचेगा कि अरे नहीं सर इसको क्यों छोड़ रहे हैं। मैं बोला हूं ना 4 पार्ट में कंप्लीट करूंगा तो 4 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कर दूंगा भाई कंप्लीट, टेंशन नहीं लो आप लोग, टेंशन लोगे तो क्या हमको भी टेंशन हो जाएगा ना जी। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, छोटा छोटा क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम 5 वाले क्वेश्चन को छोड़ दिए, 5 वाला क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो 4 का 6 क्वेश्चन लेते हैं। ओके, ये क्वेश्चन जरूर आता है, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ठीक है बेटा, इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। ये अभी आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं तो एनसीईआरटी पूरा कंप्लीटली सॉल्व करवा दे रहे हैं। LHS को आप पकड़िए, ठीक है बेटा। तो LHS को आप जब ले लिए तो इसको आप आराम से करो, ऐसे लिख लो, इसको आप लिख लो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, है ना। आपका एक फार्मूला होता है अंडर रूट ए, तो इसे अंडर रूट ए अपान अंडर रूट बी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हो बेटा आप 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, ठीक।
अब इसमें ध्यान क्या देना है, सेटिंग देखो क्या होती है। सेटिंग में तो ये होती है कि जैसे यहाँ पे 1 माइनस साइन है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप 1 माइनस साइन है ना, तो 1 और साइन ठीक है, ये माइनस है तो प्लस लगा के मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर यहीं पे 1 प्लस साइन होता तो प्लस को माइनस करके मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, है ना। ये ट्रिक है, एक तरह से समझ जाओ, ट्रिक है। और इससे क्या होगा कि बेटा जैसे ये 1 माइनस साइन है, तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 1 प्लस साइन है, ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस साइन है और 1 प्लस साइन है, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कास स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा बेटा, कास स्क्वायर। मतलब आप ये जान लो कि a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्म बना करके उसको फार्मूलेट कर देंगे हम लोग, समझ रहे हो ना। हाँ, बस इसीलिए ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए, एकदम आराम से, टेंशन ना लो, और 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। तो देखो रूट और रूट हट जाएगा, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए, देखो सेम क्वांटिटी है, ध्यान से होगा 1 प्लस साइन ए, रूट रूट हट गया, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ हो जाएगा आपका, ये देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की वैल्यू 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक, अब इसको हम लेके यहां चलते हैं, एकदम निश्चिंत होकर पढ़ा करो। पहली बात, डाउट होगा तो विजयन सर भाग थोड़ा नहीं रहे बेटा, डाउट होगा तो हम आपके पास रहेंगे हमेशा। 1 प्लस साइन ए अपान, इसे लिख सकते हो बेटा अंडर रूट कास स्क्वायर ए, और यहाँ रीजन लिख देना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर ए हो गया। ठीक, थोड़ा मार्कर मोटा है, ध्यान देना, ए। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए अपान, ये बेटा स्क्वायर है तो रूट में से निकल जाएगा कॉस ए। अब इसको अलग अलग कर लो, 1 अपान कॉस ए, और ये क्या हो जाएगा आपका साइन ए अपान कॉस ए। ठीक है, साइन ए अपान कॉस ए। ठीक, 1 अपान कॉस ए सेक ए, और ये बेटा क्या हो जाएगा tan ए, और ये क्या है RHS, है ना, तो हेंस LHS इक्वल टू RHS। ये तो ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है, या ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। हाँ, रूट वाले क्वेश्चन जब भी पूछे जाए तो उसमें आप एकदम मत घबराइएगा, उसको बेटा अस्थाई दिमाग करके आंसर देना जरूरी है ना, कि कैसा दिया गया है, साइन कौन सा यूज किया गया है, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके साइन को चेंज करके क्वांटिटी को सेम रखेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, और कोई डाउट होगा तो जानते ही हो क्या करना है आपको। कोई भी डाउट है बेटा आप आराम से कमेंट करिएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। एनसीईआरटी सॉल्व करवा रहे हैं, अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे। कुछ बच्चे सोच रहे हैं अरे सर यही पे इसी पे काम चलेगा क्या, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे ही पढ़ाऊंगा, समझ रहे हो ना। मंजिल चाहे कितनी भी दूर हो, समझ रहे हो ना, एक बात बता रहे हैं आपको, मंजिल चाहे कितनी भी दूर हो, चलने वाले को अपने रास्ते नहीं बदलने चाहिए। तो उसी प्रकार से अगर आपको मैथमेटिक्स सीखना है तो मैथमेटिक्स को हम पार्ट वाइज सिखाएंगे, और हमारी कमी को
आप लोग बताएंगे। ओके, चलिए आइए मेरे साथ, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। चलो देखो, जिसको फार्मूला याद है ना फटाफट करता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 7, क्वेश्चन नंबर 7। 4 क्वेश्चन छूटा हुआ है, ध्यान देना। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, है ना, थीटा। ठीक है बेटा, मैं आपको एक बार बता दिया, नहीं 1000 बार बता चुका हूं कि थीटा लिखेगा तो थीटा लिखना, फाई लिखेगा तो फाई लिखना, साई लिखेगा तो साई लिखना, जाई लिखेगा तो जाई लिखना, ए लिखेगा तो ए लिखना, बी लिखेगा तो बी लिखना। ये सब काम आपको करने हैं। ओके, आइए एलएचएस को आराम से पकड़िए और सॉल्व करिए। तो एलएचएस है बेटा आपका साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, ठीक है, अपान 2 cos क्यूब थीटा, थोड़ा सा ऊपर लिखिए, क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। ओके, यहां से बेटा आप साइन थीटा ले लीजिए कॉमन, सिखा रहा हूं ध्यान दीजिए। तो जब यहां से बेटा साइन थीटा आप कॉमन ले लेंगे तो यहां देखो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2, और यहाँ पे क्यूब है ना तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहां से cos थीटा कॉमन ले लीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप सोचेंगे कि अरे हमको तो tan मिल गया, साइन अपान cos क्या होता है, tan थीटा होता है, तो tan थीटा लिख दीजिए यहाँ पे। अब बेटा आपके पास जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो क्या है, मैं तो जानता हूं कि ये दोनों इक्वल है, लेकिन आप अभी 10th क्लास में हो तो 10th क्लास के मेथड से ही करो। ओके, तो आप क्या करोगे ना बेटा, या तो इसको cos में कन्वर्ट कर दीजिए या तो इसको साइन में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे आपको करना क्या है कि अगर आप यहीं से चाहें तो 2 और साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं बेटा 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो, तो आप दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, दोनों को चेंज नहीं करेंगे बेटा। अगर आप दोनों को चेंज कर देंगे तो फिर मैटर वैसे ही रह जाएगा। समझ रहे हो ना, तो आते हैं देखते हैं, आराम से चेंज करिए एकदम निश्चिंत होकर के। अरे बहुत होगा, रंग होगा, और क्या होगा, और तो कुछ होगा नहीं, tan थीटा। यहाँ क्या होगा बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। चलो भैया लिख दो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना, ठीक होगा, समझा करो थोड़ा सा। अब इसको यहाँ पे रीजन लिख देना, रीजन बहुत जरूरी होता है। सिंस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, रीजन डालते जाना बेटा, आपका कभी ना होगा। बोर्ड छोटा इसलिए बार बार घुमाना पड़ रहा है। tan थीटा, अब देखो यहाँ पे 1 है ही, और लिख दो, प्लस माइनस माइनस तो -2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस और 2 तो प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा अपान, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसे सॉल्व कर लो ऊपर वाले को, tan थीटा, और ये क्या हो जाएगा -1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, है ना। बस 1 मिनट का और बात है, फिर आ जाएगा। फिर इसे क्या लिख सकते हो tan थीटा, ठीक है बेटा। फिर यहाँ पे क्या हो सकता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1
और यहाँ पे क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, दोनों कट गए तो यहाँ आ गया tan थीटा। और यही आपका क्या है राइट हैंड साइड, हैंस LHS इक्वल टू RHS। देख लो फिर एक क्वेश्चन और करवाएंगे। मैं बोला हूँ पार्ट 4 तक कंप्लीट कर दूंगा तो कर दूंगा, इस बात को नोट कर लीजिएगा कहीं भी। ठीक है बेटा, थोड़ा लंबे एक्सरसाइज हो जाते हैं, मतलब क्वेश्चन थोड़ा लंबे हो जाते हैं तो उसके पार्ट बढ़ सकता है एक आध पार्ट, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं यहीं पे रहेगा। ओके, देख लो आराम से। मैं हट जाता हूँ, बगल में हट गया हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए एक क्वेश्चन और कर लिया जाए, फिर उसके बाद बेटा एक आध क्वेश्चन और बचेगा। उसको कल करके पार्ट 4 तक कंप्लीट करके नहीं, एक आध पार्ट और बढ़ेगा, हो जाएगा। ओके, हाँ तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको समझ में आया होगा। कोई भी बेटा आपको प्रॉब्लम होगी आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, साइन ए प्लस कोसेक ए होली स्क्वायर प्लस कास ए प्लस सेक ए, ठीक है, होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस, ठीक है बेटा 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए। ये क्वेश्चन है आपका, बहुत ही सिंपल है, समझ रहे हो ना, लेकिन आपको आना चाहिए क्योंकि सिंपल हार्ड ये सब हमको देखना ही नहीं, बस हमको क्वेश्चन करना है तो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आइए LHS को लेते हैं बेटा। चलो, साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर कास ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए, कोसेक स्क्वायर ए, ओके, प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस इसमें लगा दो कास स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। एकदम नहीं घबराना। अब बेटा साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए जानते हो क्या होता है, 1 होता है, तो इसको इकट्ठा कर लो, साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए एक जगह हो गया, कोसेक स्क्वायर ए को ऐसे लिखे रहो, सेक स्क्वायर ए को भी इसी तरह लिखे रहिए, इसको अरेंज कर लीजिए 2 साइन ए, और कोसेक को आप लिख सकते हैं बेटा 1 अपॉन साइन ए, प्लस इसको पकड़ो 2 कॉस ए, और सेक को क्या लिख सकते हैं कॉस ए, तो देखो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ओके, और ये हो जाएगा 1, तो ये हो गया 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे ए है तो लिख दो ए, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ओके, ये साइन से साइन खत्म प्लस 2, ये कास से कास खत्म प्लस 2, तो 2 2 4 5 6 7, तो 7 प्लस
tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये क्या है आपका RHS है, तो हेंस LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो यहां तक हम लोग का काम फाइनल हुआ आज, ना बेटा। यहां तक हम लोगों ने आज अपने क्वेश्चन को फाइनल कर दिया। तो इस क्वेश्चन को आप पढ़िएगा, है ना। और मैं बार बार एक तरह से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं बेटा कि क्वेश्चन जब भी पढ़ने बैठिए तो पेन कॉपी जरूर लेके बैठिए, है ना। जो भी क्वेश्चन पढ़ो उसको अच्छे से राइट करो पहले। अगर आप राइट नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं, पहले देखो फिर उसको लगाओ। अगर आप क्वेश्चन नहीं राइट कर रहे हो, और प्रैक्टिस करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। जैसे यहाँ पे ए है तो बी कर लो, ए है तो थीटा कर लो, है ना। जैसे यहाँ पे लिख सकते हो साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा होल स्क्वायर, कास थीटा प्लस सेक थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा। देखो, पढ़ने वालों के लिए बहुत से रास्ते हैं और ना पढ़ने वाले के लिए कोई रास्ते नहीं। वो बोलेंगे अरे पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं से। ठीक है बेटा, तो ये सब बातों का ध्यान रखिएगा। और मैं एक चीज भूल रहा हूं तो इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। आप स्टेप में ये सब मेंशन करते रहिएगा। सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये आपने किया है, और कोसेक स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया ना। तो सब ध्यान देना। मेरे कहने का मतलब कि कोई भी स्टेप चेंज करना बेटा तो उसके बारे में लिख देना कि आपने ऐसा क्यों किया है। ठीक है, बाकी कोई हमसे डाउट है या फिर कोई गलती हुई होगी तो आप लोग कमेंट में प्लीज बताइएगा। ठीक है बेटा, डरने की कोई बात नहीं है। डरना क्या है, आप मुझे नहीं बताओगे तो मेरी आदत बिगड़ती जाएगी ना। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ें। भगवान करे आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। बेटा पढ़ो, लाइक भी करो, थोड़ा कमेंट भी लिख दिया करो कि मैं ठीक ठाक पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा कमेंट भी किया करिए, इससे पढ़ाने वाले टीचर को मोटिवेशन मिलता है। ठीक है ना बेटा, ओके। तो मैं कह रहा हूँ प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। ओके बेटा, इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपका 8.3 कंप्लीट हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू।